तो देखिए मैं अभी मौजूद हूँ बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जो सुरंग है उसी में। तो देखिए मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ बाबू वीर कुंवर सिंह जी का सुरंग। और देखिए हम लोग अंदर चलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो संग्रहालय है ये जगदीशपुर में है। 26 किलोमीटर यहाँ से जो सुरंग में वो प्रवेश करते थे, 26 किलोमीटर की ये दूरी है। 26 किलोमीटर की दूरी वो 25 मिनट में तय करते थे, ये पता चला है। और देख सकते हैं हम लोग सुरंग में चल रहे हैं। ये बाबू वीर कुंवर सिंह जी का सुरंग है। और ये देख सकते हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ लाइटिंग किया गया है। एबीवीपी का अधिवेशन। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये चारों तरफ बाबू वीर कुंवर सिंह जी की तस्वीर लगाई गई है। क्योंकि एक भाग ये था और इसी से वो प्रवेश करते थे और जगदीशपुर जाते थे, और इसको बंद कर दिया गया है। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और सरकार से यही निवेदन है कि इसको खोदा जाए और ये ढूंढने का प्रयास किया जाए कि जगदीशपुर जाने वाला रास्ता कौन सा है। तो देखिए मैं अभी मौजूद हूँ बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जो सुरंग है उसी में। वो यहीं से प्रवेश करते थे और जगदीशपुर जाते थे। ये पता चला है कि ये 26 किलोमीटर दूरी का सुरंग था, जो 25 मिनट में अपने घोड़े पर बैठ करके वो 25 मिनट में इस दूरी को तय करते थे और यहीं पर प्रवेश करते थे और जगदीशपुर निकलते थे। जब यहाँ पर प्रवेश करते थे तो किसी को पता नहीं चलता था कि वो कहाँ प्रवेश किए हैं और जगदीशपुर कैसे निकल रहे हैं। यहाँ पर यह भी पता चला है कि आगे जाइएगा तो 12 द्वार है, मतलब सुरंग का जो है 12 है, और यहां से वो प्रवेश करते थे। कभी भी उनको अगर आरा आना होता था तो इसी सुरंग के सहारे जगदीशपुर से वहीं प्रवेश करते थे सुरंग में, और यहाँ आरा आते थे, और आरा से फिर जगदीशपुर जाना होता था तो इसी सुरंग के सहारे यहाँ पर आरा में प्रवेश करते थे और फिर जगदीशपुर जाते थे। ये सुरंग है आरा के महाराजा कॉलेज में सुरंग है, और ये मैं आपको दिखाने का आज प्रयास कर रहा हूं। आज खुला हुआ है ये सुरंग, तो दिखा रहा हूं कि देखिए कैसा सुरंग था। और जो इसका स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, ये उसी जमाने का है जो अगर बात की जाए कि बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्म किया तो 1777 में जन्म हुआ था और 1858 में उनकी मृत्यु हुई थी। आज भी लोग कहते हैं, उनका नाम लेते हैं कि हाँ एक ऐसा योद्धा थे जिनकी जवानी 80 बरस में आई थी। और आज देख लीजिए कि आज जिस तरह का आज यहाँ पर महाराजा कॉलेज में एबीपी का अधिवेशन, तो जो अधिवेशन एबीपी का 66वां प्रांत अधिवेशन है कि यहाँ पर जो अधिवेशन की वजह से ये देखने को मिला। एबीपी का जो 66वां अधिवेशन हो रहा है उसी में ये देखने को मिला है, नहीं तो ये किसी को देखने को नहीं मिलता। लोग कहते थे कि हाँ एक ऐसा सुरंग है जो आरा में है महाराजा कॉलेज में, और बाबू वीर कुंवर सिंह जी यहीं से प्रवेश करते थे और जगदीशपुर निकलते थे। तो ये सब देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है एबीपी की वजह से। अगर अधिवेशन यहाँ पर नहीं होता तो ये खुलता नहीं और किसी को देखने को नहीं मिलता। तो देखिए मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ बाबू वीर कुंवर सिंह जी का सुरंग। और देखिए हम लोग अंदर चलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो संग्रहालय है ये जगदीशपुर में है। 26 किलोमीटर यहाँ से जो सुरंग में वो प्रवेश करते थे, 26 किलोमीटर की ये दूरी है। 26 किलोमीटर की दूरी वो 25 मिनट में तय करते थे, ये पता चला है। और देख सकते हैं हम लोग सुरंग में चल रहे हैं। ये बाबू वीर कुंवर सिंह जी का सुरंग है। और ये देख सकते हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ लाइटिंग किया गया है। एबीवीपी का अधिवेशन चल रहा है यहाँ पर, और उसी में इसको खोला गया है। और मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए चारों तरफ ये लाइट लगाया गया है, लाइटिंग किया गया है। और देखिए हर जगह उनकी तस्वीर लगाई गई है, बाबू वीर कुंवर सिंह जी की तस्वीर लगाई गई है। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए सामने आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी बाबू वीर कुंवर सिंह जी की तस्वीर लगाई गई है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसा सुरंग है। और अभी हम लोग सुरंग के अंदर हैं। और यहाँ देखिए, ये भी देखिए नीचे से, ये नीचे दिखाइएगा, ये देखिए नीचे। और ये जो तलवार आप देख रहे हैं, ये देखिए ये सब में ये तलवार जो आप देख रहे हैं, ये भी तलवार आप देखे होंगे शिवपुर घाट के पास ये तलवार है। और ये मैं चारों तरफ ये दिखा रहा हूं, देखिए सुरंग, ये देखिए नीचे, देखिए अंदर मैं दिखा रहा हूं। ईंट भी देखने से लगता है कि ये सही में उसी जमाने का है, जो बनावट है उसी जमाने का है। ये नीचे मैं बोलूंगा कि देखिए ये नीचे बैठने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ सही में ये सुरंग है। और चलिए मैं बात करूंगा, यहाँ बंद था, आज खोला गया है। क्या यहीं तक है या फिर आगे भी?
सभी को नमस्ते। पहले बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें प्रांत अधिवेशन में सम्मिलित और आप आए, बहुत सौभाग्य की बात है। आपको एक बहुत आश्चर्यचकित जानकारी देते हैं कि जो सुरंग है पिछले 10 वर्षों से बंद है। कोई इसका ना रख रखाव करने वाला नहीं है, ना कोई इसको पूछने वाला नहीं है। ये विद्यार्थी परिषद का प्रयास था कि सुरंग जो हमारा धरोहर है, 80 साल की उम्र में जी बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने जो तलवार उठाया था, उसको हम दिखा सके आज के युवाओं को कि आज के युवा 50 साल के होते हैं, बोलते हैं कि हम बुढ़े हो गए। उस समय के जमाने में भी वो कितने अदम्य साहस से लड़ते थे। जो ये सुरंग है ये यहाँ से निकलेगा, 50 मीटर के आगे एक आरा हाउस है जस्ट इसके सामने, वहां पे वो 12 भागों में बटेगा, लगभग 11-12 भागों में। और वहां से एक जो मेन उसकी है जो वहां तक जाएगी लास्ट तक, जगदीशपुर तक। तो वो उसका प्रवेश द्वार यहाँ से है और इसके ऊपर प्रधानाचार्य कक्ष है, वहां से भी एक नीचे आएगी। जो आगे आप जहाँ उतरे होंगे सीढ़ी से, वहां देखे होंगे वहां पे 2 निकलने वाला है। तो वो 2 माध्यम से हम लोग आरा हाउस में जाएंगे और आरा हाउस से जगदीशपुर जाते थे। पहले ये भी पता चला है कि सुरंग से मतलब यहाँ से जगदीशपुर की दूरी 26 किलोमीटर की है, 25 मिनट में ही वो तय कर लेते थे। जी बिल्कुल। क्या था कि जो उस समय था तो वो अकेले, मतलब घोड़े, और वो समझिए कितनी गहरी और ऊंची होगी कि घोड़े के साथ खुद वो सेना के साथ जाते थे। तो वो बहुत घोड़े के साथ तेजी से जाते थे और आराम से कुशलता पूर्वक वहां पे पहुंच जाते थे वो। जी, प्रयास किया जाएगा कि यहाँ से वहां तक जो सुरंग है उसको खोजा जाए। बिल्कुल। पुरातत्विक विभाग 2 से 3 वर्ष पहले जितने आरा हाउस में बाबू वीर कुंवर सिंह का जो उनका समय का था, उनका शस्त्र था, तलवार था, उनकी टोपियां थी, जो उनके वस्त्र थे, उनको रखा गया था, लेकिन पटना पुरातत्विक विभाग ने उसको ले गए। तो हमारी मांग है और हम सभी इसके लिए एक लिखित आवेदन डीएम सर को भी देंगे कि जो ये सुरंग है, जहां जितना जल्दी प्रयास हो सके इसको सुचारू रूप से चालू किया जाए और जो भी इसमें सरकार का सहयोग हो, सरकार सहयोग करे। तो देखिए बता रहे हैं, और क्या मतलब आप लोग मांग करिएगा कि जो ये जो हमारा इतिहास है जो कहीं गुम सा होता जा रहा है, ये फिर से जो युवा हैं उनको जानने को मौका मिले। देखिए, सबसे पहले हम यही कहेंगे कि आरा की धरती आनंद देवी की धरती है। इसका इतिहास महाभारतों में रहा है। ये मतलब एक ऐतिहासिक स्थल है और सौभाग्य की बात है कि गंगा भी हमारी इस भोजपुर की धरती से निकलती है। सरकार से स्पष्ट और सरल मांग है कि जो हमारा प्राचीन रहा है इतिहास, जो गौरव करने वाला है, आज के युवा देख नहीं पा रहे हैं। सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल रमना मैदान है। सरकार द्वारा अच्छी कीमत पे अच्छा हुआ, बहुत शहर में बनाया गया अच्छे उसको कीमतों पे, लेकिन आज की जो उसकी करंट लोकेशन है, उसकी स्थिति है, वो जंजर हो चुकी है। मतलब सरकार उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है लेकिन वो धरातल पर लागू नहीं हो रहा है। सरकार से स्पष्ट मांग है कि जो ये गुफा है, गुफा सहित जितने वस्तु जो गए हैं पटना संग्रहालय में, उसको आरा हाउस में पुनः लाया जाए और आरा के नागरिकों के लिए उसको खोला जाए ताकि वो देख सके और उसको अपने इतिहास को पहचान सके और जान सके। जब ये खोला गया तो क्या यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय पहुंचे थे? नहीं, क्या है कि जिला ये जो अभी है वो महाविद्यालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सबसे परमिशन ले लिया गया था और डीएम सर, उन्होंने उनसे बात भी हुई थी, सर ने भी इसके लिए भी बोला था कि जी इसके लिए प्रयास किया जाएगा। वो देखने आए थे? हाँ बिल्कुल, वो देखा। हाँ, वो हालात उन्होंने नहीं, अभी उन्होंने वो नहीं आए हैं, डीएम सर इसको देखने के लिए आए हैं। उनको बताया गया है कि ये स्थिति में है, वो देखने के लिए। तो देखिए ये बताए हैं, मगर एक चीज मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए सुरंग में ये जो देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि जो दीवार उठता है या कुछ भी बनता है तो किस तरह का सीमेंट और बालू होता है, मगर ये देखिए कैसा बना है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए ये कौन से जमाने का बना हुआ है। ये उसी जमाने का है, ये नहीं है कि कोई ऐसे ही बना दिया गया और इस सुरंग को खोला गया है। खोले जाने के बाद ये सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी और ये जो भी हो और मसाला मिट्टी और ये करके बनाया गया है, मिट्टी और रेत से। मैं इसीलिए सरकार से निवेदन करता हूं कि ये उस समय का स्ट्रक्चर है। आज के समय लोग इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यूक्रेन में, रसिया में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, लेकिन ये उस समय का स्ट्रक्चर है जब कोई किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐतिहासिक स्थलों को, ऐतिहासिक जो हमारे वस्तुएं हैं, जो हमारा इतिहास रहा है, उसको युवाओं को दिखाया जाए और युवा उससे प्रेरणा लेकर हम आगे के भारत को पुनः निर्माण और विकसित भारत के राह पे ले जा सके। आज भी वही स्थिति है, मतलब जो उस जमाने में बना हुआ है वैसा ही दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उस समय था, उस समय का थोड़ा बहुत ये इसको कार्यरत नहीं रखा गया तो स्वाभाविक है कुछ उसमें थोड़ा बहुत उसमें हुआ है, लेकिन अभी भी वो लगभग 80% जिस रूप में बना था उस रूप में अभी हम सभी के समक्ष मौजूद है। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ऊपर लिखा हुआ है वीर कुंवर सिंह संग्रहालय और ये
12 द्वार वाला भूल भुलैया द्वार है। इसमें किस द्वार में वो घुसते थे, कैसे निकलते थे, ये किसी को पता नहीं। इसी में भुला जाते थे कि हाँ वो कहां से घुसे हैं और कहां निकले हैं। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, अंदर हम लोग प्रवेश किए हुए हैं, जो भूल भुलैया जिसको बोलते हैं। और ये 12 द्वार है, 1-2 द्वार नहीं है, 12 द्वार है। पता ही नहीं चलेगा, देखिए कि किसमें घुसे, कैसे निकले, ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चारों तरफ। और ये यहाँ पर अब तो व्यवस्था किया जा रहा है, लाइट उट लगाया जा रहा है। नहीं तो देखिए जो यहाँ की स्थिति है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको बंद किया गया था, ये बंद पड़ा था। और ये यहां से निकलते थे और निकल करके ये जगदीशपुर जाते थे। यहीं से, ये जो बता रहे हैं लोग कि यहीं से ये जो भूल भुलैया वाला 12 द्वार है, कौन से द्वार में ये घुसते थे और कहां से निकलते थे किसी को पता नहीं चलता था। ये देखिए, ये जो सीढ़ियां है, ये जो सीढ़ियां देख रहे हैं, इस सीढ़ी से ऊपर जाते थे। ये देखिए, ये देखिए, ये द्वार है, देखिए इसी से वहां जो हमने दिखाया कि देखिए ये है, और यहीं से घुसते थे, किसी को भी पता नहीं चलता था। ऊपर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या है ऊपर में, और यहाँ पर कौन कौन सा ये द्वार है, क्या है, सारा कुछ मैं दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या था उस जमाने में बाबू बीर कुंवर सिंह जी के जो ये सुरंग था। आज भी किसी के जुबान पे आप कहते, लोगों को कहते ही आप सुने होंगे जरूर कि हाँ बाबू बीर कुंवर सिंह का एक सुरंग है, जो जगदीशपुर से घुसते थे तो आरा निकलते थे, आरा से घुसते थे फिर जगदीशपुर निकलते थे, जगदीशपुर से जब चलते थे तो यहीं पर आरा में आकर के आराम करते थे, और फिर आराम करने के बाद वो यहां से निकल करके फिर जगदीशपुर चले जाते थे। तो यहाँ पर उनकी तस्वीर भी सामने लगी हुई है। और ये देखिए, हम लोग घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं ये चारों तरफ घूम घूम करके कि हाँ, ये देख सकते हैं कि आप लोग जो नहीं देखे हैं, सिर्फ सुने हैं, वो चीज हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो सारा कुछ दिखा रहे हैं। सामने में दिखाऊंगा, चलिए चलते हैं हम लोग कि यहाँ पर बाबू बीर कुंवर सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है, और यही जो द्वार है, यहीं पर सुरंग, और यही इसी सुरंग से वो प्रवेश करके जगदीशपुर जाते थे। और ये वो यहाँ पर ये पता चला है कि आराम करने आते थे। जब देखिए तस्वीर, ये देखिए बाबू बीर कुंवर सिंह जी की जो ये मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पर देखिए ये सारा कुछ आपको इसी तरह का मूर्ति आपको दिखेगा जगदीशपुर में। इसे मूर्ति जगदीशपुर में भी आपको दिखेगा। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। और ये हमारे वो वीर हैं जो कि 80 साल की उम्र में जवानी आई थी। लोग आज भी किसी का उदाहरण देते हैं तो कहते हैं कि क्या बाबू बीर कुंवर सिंह हुआ कि 80 साल की उम्र में जवानी आई थी। तो वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये सारा कुछ, ये हमारा इतिहास है। जो भी इतिहास मुझे पता चलेगा आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, और लगातार हर खबर अब तक इसी तरह पहुंचाता रहूंगा। और इतिहास की जो भी चीजें होगी, हर चीज आपको देखने को मिलेगा। और हर चीज में अगर मुझे कहीं भी पता चलेगा कि ये इस चीज से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है और ये चीजें हमारे देश में हुई है, उस चीज को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। जो आज बहुत दिनों से सिर्फ आप सुने थे, उस चीज को हम लोग आज दिखा रहे हैं कि बाबू बीर कुंवर सिंह जी का सुरंग कहां से कहां तक है। और ये भी जो पता चला है कि 26 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 25 मिनट में जो तय करते थे, ये भी एक अपने आप में इतिहास ही है।